अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सबसे पहले तमाम आए हुए मेहमान और हमारी कमेटी के जितने भी लोग हैं, हमारे उलमा इकराम, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो सिरसी की सरजमीन पर ओवैसी साहब के आने पर यहाँ पर तशरीफ़ लेकर के आए और आज सिरसी की सरजमीन पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद होने वाली है। और हमें खुशी क्यों ना हो कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। और सबसे बड़ी ये खुशी है कि आज दोस्तों हाफिज आमिर साहब आपके बीच हैं। माहौल बनाए रखें, इधर आधर भागे ना। सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, आप अपना माहौल बनाकर रखें। जो लोग आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, आप माहौल बनाकर रखिए। आपने आपके क्षेत्र के, आपके इलाके के एक नेता जो है आपके सामने आपसे मुखातब हैं, आप अपना माहौल बनाकर रखें। अब हाफिज मोहम्मद आमिर साहब। देखिए, बाहर से मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग इधर उधर भागने की कोशिश ना करें। जब बैरिस्टर साहब यहाँ पर तशरीफ लाएंगे तो आपके सामने मौजूद होंगे, तो आप लोग इधर उधर ध्यान न दें। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अभी काफ़ी टाइम से सारे लोगों का खिताब समाअत फरमा रहे थे और सभी अपनी अपनी बात आपके सामने रख रहे थे कि यहाँ पर जो हम इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं, किस लिए यहाँ पर सारे लोग तशरीफ ला रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो अपनी क़यादत के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, आज जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है और सेकुलर पार्टियां अपने सेकुलरिज्म का दावा कर रही हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो बीजेपी का एजेंट बताती हैं, मैं आपसे ये कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, इनके पास सिवाय बीजेपी का एजेंट कहने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इनको मालूम है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हम बीजेपी का एजेंट मुसलमानों को बताएंगे, हम ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट बताएंगे, तो ये लोग बिखरते हुए नजर आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अंदाजा कीजिए, 1947 के बाद जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ, सारे लोगों ने पार्टियां बनाई। कांग्रेस ने पार्टी बनाई, हमारी कौम ने लब्बैक कह दिया। समाजवादी वालों ने पार्टी बनाई, हमारी कौम ने लब्बैक कह दिया। बहुजन ने पार्टी बनाई, हमारी कौम ने लब्बैक कह दिया। जितनी कौमों ने भी आज तक पार्टियां बनाती रही, हमारी कौम लब्बैक कहती रही। लेकिन जब हमारी कौम अपनी पार्टी बनाती है, अपना कायद चुनती है, तो वो बीजेपी का एजेंट नजर आती है। क्योंकि इन लोगों की दुकानें बंद होने वाली है, इन लोगों की दलाली बंद होने वाली है। जब हम कांग्रेस को वोट देते थे तो हम जो है बीजेपी के एजेंट नहीं थे। हम समाजवादी को वोट देते थे तो बीजेपी के एजेंट नहीं थे। आज आप जब बीएसपी को वोट देते थे तो हम बीजेपी के एजेंट नहीं थे। जब आज हमने अपना कायद चुन लिया है तो हम बीजेपी के एजेंट नजर आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना कि जिस तरीके से किसी कौम का कोई कायद नहीं होता है, वो कौम तबाह हो बर्बाद हो जाती है। आप अंदाजा कीजिए कि जब आज हम मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं और नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हर एक इंसान को ख्वाहिश होती है कि हम जमात से नमाज अदा करेंगे, हम जमात से नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि जमात की कीमत अलग होती है, जमात का सवाब अलग हुआ करता है, जमात की अहमियत अलग हुआ करती है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जमात तुम्हारे बीच आ चुकी है, तुम्हें इकट्ठा करने के लिए आ चुकी है, तुम्हारी आवाज उठाने के लिए आ चुकी है। ऐ मेरे दोस्तों, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके पास आ रहे हैं। अगर हमने अपने कायद को कबूल कर लिया, हमने अपनी जमात को मजबूत कर लिया, तो याद रखना, कल तुम्हारी क़यादत जब मजबूत हो जाएगी तो तुम्हें हिस्सेदारी मिल जाएगी, तुम्हें बराबरी का हुकूक मिल जाएगा। कल तुम्हारे सामने कोई भी आवाज उठाने की जुर्रत न करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये गौर करने की बात है। लोग जो है तरह तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोग जो बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए,
लोग मेहमान लोग बाहर से तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग उधर ध्यान न दें क्योंकि वो सारे लोग आपके बीच आने वाले हैं। वक्त कम है, मैं इतना ही कहता हूं कि जब हमारे लोग आते हैं तो हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों पर बिल्कुल भी जो है आप गौर न कीजिए। सिर्फ आपको एक ही चीज देखनी है कि हमें अब अपनी क़यादत मंजूर करनी है। चुनाव का टाइम आएगा, सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि हमारा पतंग का निशान है। मेरे प्यारे दोस्तों, मायावती जी जब कहीं पर आती हैं तो वो क्या कहती हैं, वो जब मैदान बनाती हैं तो क्या कहती हैं कि सारे दलित भाई वहां पर इकट्ठा हो जाएं। सारे दलित भाई दूर दूर से जब वहां पर आते हैं तो अपने 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 जो है रुमालों में रोटी बांध कर लेकर के जाते हैं, रोटियां बांध कर लेके जाते हैं। किस लिए जाते हैं? अपनी तादाद दिखाने के लिए जाते हैं। और जब वो समझाती हैं तो सिर्फ एक ही बात कहती हैं कि टोपी को मत देखना, दाढ़ी को मत देखना, चोटी को मत देखना, अगर देखना है तो सिर्फ हाथी का निशान देखना। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए समाजवादी वाले भी यही कहते हैं और हमें भी यही देखना है कि हमें किसी को नहीं देखना है। अरे अगर सिर्फ देखना है तो पतंग का निशान देखना है, पतंग का निशान देखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त नहीं है और अभी आने वाले मेहमान बाकी है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े रहिए और इंशाअल्लाह आने वाला वो दिन दूर नहीं है कि जिसमें कामयाबी इंशाअल्लाह हमारे कदम चूमेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।